Hello students, good morning to all of you. Today's my topic is animals around us. हमारे चारों तरफ के जानवर. Lesson 16 from EVS. Plants and animals are both living beings. पौधे और जानवर दोनों जीवित प्राणी हैं. But animals can move from one place to another place while प्लांट्स कैन नॉट. एनिमल्स जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर जा सकते हैं, जबकि प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते. एनिमल्स कैन मेक साउंड, एनिमल्स साउंड निकाल सकते हैं, बट प्लांट्स कैन नॉट, परंतु प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते. एज द प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर, जैसे प्लांट्स हमें हर जगह पर मिल सकते हैं, सो आर द एनिमल्स, ऐसे ही एनिमल्स भी हमें हर जगह मिलते हैं. द एनिमल्स आर फाउंड इन आवर होम्स. द एनिमल्स आर फाउंड इन आवर होम्स, एनिमल्स को हम अपने घरों में देख सकते हैं. ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में देख सकते हैं. इन द फील्ड एंड फॉरेस्ट, खेतों में और जंगलों में देख सकते हैं. We can divide animal into the following categories. हम इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. एनिमल्स जो केवल जमीन पर रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहेंगे. काउ, हॉर्स, लायंस, कैमल, goat, buffalo, deer, sheep and dog are some terrestrial animals. यानी ये terrestrial animals के एग्जाम्पल दिए गए हैं. आगे है aerial animals. The animals that fly in the air are called aerial animals. अब ऐसे एनिमल जो हवा में उड़ते हैं उनको एरियल एनिमल कहेंगे. बर्ड्स, बैट्स, ईगल एंड वल्चर आर सम एरियल एनिमल्स. यानी बर्ड्स सारे पक्षी आगे, इसमें बैट्स आगे, चमगादड़, ईगल्स एंड वल्चर. एर्बोरियल एनिमल्स. द एनिमल्स दैट लिव ऑन द ट्रीज आर कॉल्ड एर्बोरियल एनिमल्स. यानी ऐसे एनिमल जो केवल पेड़ों पर रहते हैं उन्हें एर्बोरियल एनिमल्स कहेंगे. Squirrel, monkeys, apes and koala are some arboreal animals. Aquatic animal. Some animals live in water. कुछ एनिमल्स वाटर में रहते हैं या पानी में रहते हैं. They cannot live without water. ये पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते. So these animals are called aquatic animals. ऐसे जानवरों को हम एक्वाटिक एनिमल्स कहेंगे. फिश, क्रैब्स, ऑक्टोपस, डक्स एक्सेट्रा आर एक्वाटिक एनिमल्स. ये सारे फिश है, क्रैब्स है, ऑक्टोपस है, तो ये सारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, यानी ये पानी में ही रहते हैं. आगे है एम्फीबियंस. अब एम्फीबियंस कौन से होते हैं? द एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस. अब ऐसे जानवर जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, ऐसे जानवरों को हम एम्फीबियंस कहेंगे. फ्रॉग, टॉर्टॉइज एंड क्रोकोडाइल आर एम्फीबियंस. ये एम्फीबियंस है जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं. क्रीपी क्रोलाइज. अब क्रीपी क्रोलाइज कौन से होते हैं? सम एनिमल्स डू नॉट हैव लेग्स टू मूव. कुछ जानवरों की अब चलने के लिए टांगे नहीं होती. सो दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड, यानी वो जमीन पर रेंग कर चलते हैं. अर्थवर्म्स, स्नेक एंड लीचेस आर कॉल्ड क्रीपी क्रोलाइज. यानी हम इनको क्रीपी क्रोलाइज कहेंगे. यानी अर्थवर्म्स है, केचुआ है, स्नेक है, सांप है, एंड लीचीज होती है जोंक, आर कॉल्ड क्रीपी क्रोलाइज. ये सारे रेंग कर चलने वाले जानवर हैं, तो क्रीपी क्रोलाइज में आएंगे ये.
These animals generally live in dark and dirty places. अब ऐसे जानवर कहाँ मिलते हैं? डार्क यानी अंधेरी जगह पर, गंदी वाली जगह पर रहते हैं. कॉकरोचेस आर फाउंड इन स्टोर रूम्स. कॉकरोच कहाँ पाए जाते हैं? स्टोर रूम में, यानी जहाँ पे बहुत सारे कई सारे दिनों की चीजें पड़ी होती है. किचन्स एंड टॉयलेट्स इन द हाउस, यानी घरों में, टॉयलेट्स में, किचन में कॉकरोचेस पैदा हो जाते हैं. इन द सेम वे स्पाइडर्स आर ऑल्सो फाउंड इन द कॉर्नर्स ऑफ द वॉल्स, यानी जो घरों में जो स्पाइडर्स है, स्पाइडर्स यानी मकड़ी, जो मकड़ी होती है वो कॉर्नर्स यानी वो दीवार होती है, दीवार के कोनों में जाले बना लेती है, वो अपने उनमें रहती है. मिलीपीड्स एंड सेंटीपीड्स आर फाउंड अंडर डेड लीव्स. अब मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स कहाँ मिलती है? डेड लीव्स में मिलती है. रॉक्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन डैम्प ग्राउंड, यानी रॉक्स में चट्टानों मिलती है, और कुछ जो नमी वाली भूमि होती है उनमें मिलती है. लाइस आर मोस्ट पॉपुलरली नोन एज द ब्लड सकर्स. ब्लड सकर्स कौन से होते हैं? जो ब्लड को चूसने वाले होते हैं, यानी खून चूसने वाले जानवर होते हैं जो लाइस यानी जू. दे आर फाउंड ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन्स. ये इंसान की बॉडी पे मिल सकते हैं और जानवरों की बॉडी पे मिल सकते हैं. बैड बग्स आर ऑल्सो सिमिलर टू लाइस. बैड बग्स होते हैं खटमल. खटमल कहाँ पे? ये इसी का, लाइस का ही एक प्रकार होते हैं. दे आर सक ब्लड्स एंड लिव इन डर्टी हाउसेस स्पेशली इन बैड्स, यानी ये भी कहाँ पाई जाती है? ये भी खून चूसने वाले जानवरों में आती है. बैड बग्स और लाइस. लाइस जू होती है, बैड बग्स खटमल. तो ये भी दोनों खून चूसने वाले जानवर हैं. और जो बैड बग्स मिलती है वो डर्टी हाउसेस में, स्पेशली इन बेड्स यानी बिस्तर के अंदर मिलती है. नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैक एंट्स लिव इन वेल ऑर्गेनाइज्ड एंट हिल विद मैनी अदर एंट्स. अब ब्लैक एंट कहाँ पाई जाती है? यानी दूसरी चींटियों के साथ एंट हिल यानी बिल बना लेती है वो. दे आर जनरली फाउंड इन रोटन वुड्स, यानी ये लकड़ी वाली चीजों के अंदर रहते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड इन द फ्लोर ऑफ द हाउस. ये घर के अंदर फ्लोर के नीचे भी पाए जाते हैं. अर्थवॉर्म्स लीव इन द सोil. अर्थवॉर्म्स कहाँ पे रहते हैं? सोइल, मिट्टी में रहते हैं. दे ईट सॉइल इन रेनी सीजन. ये रेनी सीजन में मिट्टी को खाते हैं. दे कम आउट ऑफ द सोइल टू गेट सम फूड सिंस द सोइल बिकम्स टू वेट. जब जमीन ज्यादा गीली हो जाती है, जब मिट्टी ज्यादा गीली हो जाती है, तो ये कुछ समय के लिए बाहर आते हैं भोजन को इकट्ठा करने के लिए. द एनिमीज ऑफ क्रोलिंग एनिमल्स आर लिजर्ड, फ्रॉग एंड बर्ड्स. यानी क्रोलिंग एनिमल्स ये सारे इनके एनिमीज होते हैं. जो छोटे छोटे पशु होते हैं तो ये सारे इनके एनिमीज है. जैसे लिजर्ड है, फ्रॉग है, बर्ड्स है, ये इनको खाते हैं. सम ऑफ द इंसेक्ट हैव अ स्पेशल फीचर. यानी अब कुछ इंसेक्ट के स्पेशल फीचर होते हैं. कैसे? दे कैन क्रॉल एज वेल एज फ्लाई. यानी ये जमीन पर भी रह सकते हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं, उड़ भी सकते हैं. चल भी सकते हैं और उड़ भी सकते हैं. वेस्प, कॉकरोच, हाउस फ्लाई एंड बीटल, ये सारे ऐसे इंसेक्ट हैं, ये जमीन पर चलते भी हैं और उड़ते भी हैं. वेस्प है, कॉकरोच है, हाउस फ्लाई है और बीटल है. कम्स इन दिस कैटेगरी, ये इस कैटेगरी में आते हैं. वेस्प इज ए ब्लैक एंड येलो फ्लाइंग इंसेक्ट हुज स्टिंग इज वेरी पेनफुल. यानी वेस्प किस कलर का होता है? ब्लैक एंड येलो कलर का एक इंसेक्ट होता है उड़ने वाला. हुज स्टिंग, जिसका डंक, स्टिंग होता है डंक, जिसका डंक बहुत ज्यादा पेनफुल यानी दर्द भरा होता है. हाउस फ्लाइज आर ऑल्सो वेरी डेंजरस एंड मेक अस इल.
विद डिसीजेज, हाउस फ्लाई भी बहुत डेंजरस होती है यानी खतरनाक होती है, जो बीमारियां फैलाती है, सच एज टाइफाइड, कोलेरा, डिसेंट्री एंड डायरिया एक्सेट्रा। ये सारी बीमारियां जो है ये हाउस फ्लाई के द्वारा फैलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल। अब फूड हैबिट्स कौन कौन सी है इनकी? प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, बट एनिमल्स डू नॉट, परंतु एनिमल्स ऐसा नहीं करते। सम डिपेंड ऑन द प्लांट्स देयर फॉर देयर फूड, कुछ एनिमल्स पेड़ पौधों पे डिपेंड करते हैं अपना भोजन के लिए। एनिमल्स लाइक गोट, काउस, हॉर्स, डोंकी, शीप, डियर एक्सेट्रा, ये सारे ईट ओनली प्लांट्स, ये सारे जानवर प्लांट्स खाते हैं केवल। दे आर कॉल्ड हर्बीवर्स, ऐसे जानवरों को हम हर्बीवर्स कहेंगे। सम वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, लियोपार्ड, जैकल, वुल्फ एक्सेट्रा ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। जो वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर हैं, तो ये सारे दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स, यानी ऐसे जानवर पेड़ पौधों को नहीं खाते, घास नहीं खाते, ये केवल दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, तो ऐसे जानवरों को हम कार्निवर्स कहेंगे। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, अब कुछ जानवर हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स भी खाते हैं, यानी दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स, ऐसे जानवरों को हम ओमनिवर्स कहेंगे। बियर्स, डॉग, कैट, क्रोज आर ओमनिवर्स, ये सारे ओमनिवर्स में आगे। सम एनिमल्स लाइक वल्चर, हैनास एक्सेट्रा ईट ऑफ फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, अब ये खाली डेड एनिमल्स यानी दूसरे जो मरे हुए जानवर हैं उनका मांस खाते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड स्क्वेंजर्स, ऐसे जानवरों को हम स्क्वेंजर्स कहेंगे। सम एनिमल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑल्सो सच एज एलिफेंट्स, कैमल्स, पोनीज, मोल्स, हॉर्स एंड डोंकीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेवलिंग। अब कुछ जानवरों को हम ट्रांसपोर्टेशन में यानी यातायात के साधनों में यूज करते हैं। We keep some animals like cat, dog, parrots and fish are as pets. अब ऐसे जानवर हम जिनको रखते हैं अपने घरों में, दे गिव्स अस गुड कंपनी, ये हमें अच्छी कंपनी देते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स आर ऑल्सो यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, डोमेस्टिक एनिमल्स भी हमारे बहुत ज़्यादा उपयोग में आते हैं या ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। सो वी शुड टेक गुड केयर ऑफ दैम, इसलिए हमें इनकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। वी शुड कीप देयर शेल्टर क्लीन, हमें इनका शेल्टर जो है आश्रय क्लीन रखना चाहिए। वी शुड फीड दैम ऑन टाइम, हमें उनको टाइम पर फीड कराते रहना चाहिए, यानी भोजन उनको टाइम पे देना चाहिए। वी शुड गिव दैम क्लीन वाटर टू ड्रिंक, हमें उनको साफ स्वच्छ पानी देना चाहिए। वी शुड गिव दैम बाथ रेगुलरली, हमें उनको हर रोज स्नान कराना चाहिए। वी शुड प्ले विद आवर पेट्स, हमें अपने पेट्स के साथ खेलना चाहिए। वी शुड टेक दैम टू ए वेटरनरी डॉक्टर इफ दे फॉल इल, यानी जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो वेटरनरी डॉक्टर के पास यानी पशुओं के डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। वी शुड गिव दैम मेडिसिन एंड प्रॉपर रेस्ट, हमें उनको टाइम पे मेडिसिन देनी चाहिए और प्रॉपर रेस्ट, जब भी बीमार पड़ जाते हैं तो उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी BX करेंगे। क्वेश्चन नंबर A, पिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर फर्स्ट, द एनिमल्स हु लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड जो एनिमल्स धरती पर रहते हैं ऐसे जानवरों को हम क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एरियल एनिमल्स या एक्वेटिक एनिमल्स? आंसर इज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। नंबर 2, फ्रॉग, टॉर्टोइज एंड क्रोकोडाइल्स आर, ये सारे किस में आते हैं? टेरेस्ट्रियल में, एम्फीबियंस में या एर्बोरियल में? आंसर इज एम्फीबियंस। नंबर 3, द एनिमल्स हु ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड,
ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। हर्बीवर्स, ओमनिवर्स, स्क्वेंजर्स। आंसर इज स्क्वेंजर्स। लायंस ईट फ्लैश सो दे आर कॉल्ड हर्बीवर्स, कार्निवर्स या स्क्वेंजर्स। आंसर इज कार्निवर्स। क्वेश्चन नंबर बी, fill in the blanks with the words given below. Number first, animals that fly in the air are called dash animals. Animals जो हवा में उड़ते हैं उनको हम क्या कहेंगे? Answer is aerial. Number two, animals that live on trees are called dash animals. Answer is arboreal. Animals that live in dash are called aquatic animals. Aquatic animals किसे कहते हैं? जो animals water में रहते हैं. Lice and bedbugs seek our answer is blood. Lice and bedbugs क्या चूसते हैं? खून को चूसते हैं. Question number C. Write T for true and F for false statement. Snake and lizard run on feet. No, क्योंकि इनके फीट नहीं होते, ये ओनली ग्राउंड पे क्रीप करते हैं. द स्क्विरल इज एन आर्बोरियल एनिमल्स. यस. ब्लैक एंट लिव इन वाटर. नो. काउस एंड हॉर्स आर हर्बीवर्स. यस. क्वेश्चन नंबर डी, मैच द फ्लोइंग. sheep. Answer B, herbivore. Vulture. Answer is A, scavenger. Lion. Answer is D, carnivores. Cockroach. Answer is C, insect. ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी BX हो चुकी है. आज लेसन 16 आपका रीड हो चुका है. लेसन 16 की BX हो चुकी है. आपको इसको अच्छे से बुक में फील करना है, साफ साफ राइटिंग में फील करना है. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू.